अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम कवर करेंगे एसएलओ 12.3 जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन, जिसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल रीजन का एरिया किस तरह निकालते हैं अगर हमें वर्टिसेस उनके गिवन हो। ट्रायंगल ऐसा शेप जिसकी 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा शेप विच 4 साइड्स होती हैं। इनके वर्टिसेस हमें गिवन हो तो हम किस तरीके से एरिया निकालते हैं ये हमें सीखना है। दोनों के फॉर्मूलाज हैं और दोनों के फॉर्मूलाज ऑब्वियसली आपको गिवन होंगे फॉर्मूला शीट के अंदर। आपके पास कॉन्सेप्ट सीखना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तीन वर्टिसेस मुझे दिए गए, ठीक है। एरिया के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास जो है, ये मेरा पेन को क्या हो गया, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला शीट में, अगर ये फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये मेंशन नहीं होता कि ये फॉर्मूला इस टॉपिक का है। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल, हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, मतलब वर्टिसेस हमें गिवन है। एरिया 3 साइड्स होती है हमारे पास, के पॉइंट्स हमें गिवन है। तो ये मेरे पास x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। ये पता होना चाहिए, पहला वर्टिस का पहला जो नंबर है, ये कोई भी वेरिएबल है, वो हमारा x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको x1 इसको x2, फिर इस तरह बहुत सारे ब्लंडर्स मार देते हैं। तो ये हमारे पास 11 हो गया, ये -12, ये 6 और 2 -5 10 1 1 1। अब ये डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना आई होप याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में सबसे पहली वैल्यू मेरे पास 11 है, 11 ले लेंगे, इसकी रॉ कॉलम को हम कट कर देंगे तो बचेगा 2 1 10 1। फिर सेकंड जो भी वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज करके लिखते हैं हम, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। इसकी रॉ कॉलम कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 1 -5 1। एंड देन लास्ट वैल्यू की जो भी साइन होगी वो लिख दी जाएगी, उसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ मिडल वाले की साइन चेंज होती है। तो इसकी भी रॉ कॉलम कट कर देंगे तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमारा एरिया होगा। और एरिया को हम एरिया का जो भी यूनिट होता है उस पर स्क्वायर लगाते हैं, तो हम इस पर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ये बात याद रखिए। तो 2 -10 हो गया, ये 6 + 5 हो गया, ये 60 + 10 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस, अब मैं 2 -10 करूंगा तो माइनस का 8 -8 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 88। इसी तरह 6 + 5 11 हो गया, 11 12 ज़ा 132, तो ये प्लस का 132 आ गया। 6 + 10 70 हो गया, तो प्लस का 70 आ गया। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है, -88 + 32, तो ये बन गया 44। तो ये मेरे पास बन रहा है 44, नहीं 44 नहीं बन रहा था, कैलकुलेट कर लेते गलती ना हो जाए। तो यहाँ हमारे पास है -88 + 132 + 70, तो 114 बन रहा है। तो 1/2 अपनी जगह 114। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट पे स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया, बहुत बेसिक सा सवाल था। अब देखिए, पेपर में जरूरी नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा ये सवाल, ठीक है। हो सकता है पेपर के अंदर वेरिएबल आ जाए, हो सकता है पेपर के अंदर साइन कॉस 10 लिखा हुआ आ जाए, तो आपको बेसिक रूल आने चाहिए, ठीक है। इस डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं वो पता होना चाहिए, साइन कॉस के बेसिक फॉर्मूला, वैसे तो वो भी फॉर्मूला गिवन होता है, साइन कॉस के बेसिक फॉर्मूला भी दे देते हैं फॉर्मूला शीट में, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है। ये छोटे मोटे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए आप लोग। अब ये इसका पार्ट 2 समझ ले आप, मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट लेना है इसका, ठीक है। और मैं इसका आपको फाइनल आंसर ही बताता हूँ क्या आना चाहिए। ये सवाल है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर जो आना चाहिए आपके पास, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था सवाल को, इसका फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए AB स्क्वायर यूनिट। इसको ट्राई करें जरूर, ठीक है।
जरूर ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, आसान नहीं होता। अगर फिर भी आपसे आंसर नहीं आ रहा, आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट में सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई जरूर करें क्योंकि आसान चीज़ है। इसी तरह अगर साइन कॉस 10 भी आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं। प्रूफ बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल के मेथड से मुझे प्रूफ करना है पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में सारे पॉइंट डाई कर रहे हैं। तो अब किस तरह प्रूफ करेंगे हम? सिंपल है, हम डिटरमिनेंट ही लेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम कह देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, बस इतना सा रूल है। इसका भी डिटरमिनेंट लिया जाएगा, 2 3 5 0 4 1 और यहाँ 1 1 1। डिटरमिनेंट लेंगे, अच्छा 1/2, तो ये 1/2 रॉ और कॉलम गई तो 0 1 1 1 -3, इसकी रॉ कॉलम गई 5 1 4 1 +1, फिर ये 5 0 4 1। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेटर से भी सिखा चुका हूँ किस तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं, वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। 0 -1 हो गया, ये 5 -4, ये 5 -0, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास, अच्छा इसको भी रब कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -2, ये हो जाएगा 5 -4 1 बचेगा तो -3, और ये प्लस का 5, तो 1/2 -5 +5, तो ये हो गया 1/2 और ये बन गया 0, तो आंसर आ गया 0। तो ये प्रूव हो गया कि पॉइंट जो है कोलिनियर हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, 1/2 x1 minus x3 x2 minus x4 y1 minus y3 y2 minus y4। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब सिंपल पॉइंट पुट कर देंगे, x1 हमारे पास 3 है, x3 1 है, इसी तरह x2 7 है और x4 -3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। y1 -3 है और y3 2 हो गया, और फिर y2 5 एंड y4 4, तो ये बन जाएगा 2 -5 10 और 1। अब इसका 2/2 का डिटरमिनेंट तो और ही आसान, तो ये मेरे पास बन गया 1/2 52, तो आंसर आ गया 26 स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था ये, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं फील हुई होगी, बहुत सिंपल सा था, ये हो गया कंप्लीट, दैट्स इट, इसमें यही है। अब हमारा लास्ट सेशन हो रहेगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो 12.4 है। इसमें काफ़ी टॉपिक है, 3 4 टॉपिक्स हैं। तो ये पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब बहुत छोटा हो गया। लेकिन जब मैं पास पेपर सॉल्व कराऊंगा तो अगर वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो पहले थी और अब नहीं है तो मैं बता दूंगा ताकि वो हट जाए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, शुरू की बेसिक्स पक्की होना जरूरी है। स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया या उसके रूल्स हो गए, मिड पॉइंट हो गया, ये कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर ये पक्का नहीं होगा तो 12.1 में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। 12.1 में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 9 मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, और ऑब्वियसली 9 मैट्रिक किए हुए आपको 2 साल हो चुके हैं, तो आप लोग की चीज़ें जहन में शायद नहीं होंगी, इसलिए मैंने रिवाइज करवाया। तो पहले रिवाइज जरूर करें, और इंशाल्लाह मैं एक और असाइनमेंट अपलोड करने वाला हूं जो कि 12.2 और 12.3 से रिलेटेड होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट